हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग कंसीडर किए थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। आज जो है अगला नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसको हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे। तो देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि उस क्रिस्टल में जो है ना केटायन का संख्या इंक्रीज कर जाता है, या फिर यूं बोले कि जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह आइडियल केमिकल फॉर्मूला की तुलना में अधिक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। यहां है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। मतलब इस बार क्या होगा कि क्रिस्टल में जो केटायन है या जो मेटल है उसका संख्या डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यदि किसी क्रिस्टल में केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो उसके आइडियल केमिकल फॉर्मूला की तुलना में कम हो, तो इसी बात को हम लोग बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। वैसे बोल सकते हैं कि द क्रिस्टल डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटायन एंड द नंबर ऑफ एनायन is less than that indicated by its ideal chemical formula is called metal deficiency defect। देखो मेटल को कम करना है तो मेटल को कम करने का दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि डायरेक्ट आप मेटल एटम को ही वहां से हटा दो, और दूसरा कि कोई नॉन मेटल एटम को ले आओ। मतलब केटायन को क्रिस्टल से रिमूव करो या फिर कोई नया एनायन जो है क्रिस्टल में ले आओ। तो दो तरीके से जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे मान ले कि MX जो है एक आइडियल क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है। इसमें से M प्लस केटायन है, X माइनस एनायन है, EV1 है भी और EV1 है, दोनों का एक रेशियो 1:1 मान ले हम लोग। अब क्या होता है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करना है ना, मेटल को कम करना है। तो मेटल को कम करना है तो पहला पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट इसी को कम कर दिया जाए। अभी 1 है, इसमें से थोड़ा सा कुछ माइनस कर दो तो 1 माइनस 10 और x को उतना ही रहने दो ऐसे। तो देखो x अभी भी 1 के बराबर है लेकिन m अब 1 से कम हो गया, मतलब मेटल डिक्रीज कर गया, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा क्रिस्टल में। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नॉन मेटल को बढ़ा दो तो m+1 है और x माइनस में क्या करो कुछ जोड़ दो 1 + 10, फिर भी देखो मेटल कम हो गया। तो यहाँ जो डेल है इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब पॉइंट में 0.2 0.3 ऐसे करके कुछ हो सकता है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब मेटल केटायन का संख्या कम हो जाएगा और उसके चलते जो रेशियो है केटायन और एनायन के नंबर का वह भी कम होगा उस आइडियल केमिकल फॉर्मूला से। प्रोड्यूस करने का दो तरीका हुआ, पहला कि मेटल केटायन के फ्रैक्शन को ही कम कर दिया जाए और दूसरा कि नॉन मेटल के फ्रैक्शन को बढ़ा दिया जाए। तो दोनों केस में प्रोड्यूस होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो दोनों केस को हम लोग अलग-अलग कंसीडर करेंगे। पहला केस क्या बताया मैंने कि मेटल केटायन को कम कर देना है। तो मेटल केटायन को कम करोगे तो पॉजिटिव चार्ज भी तो कम होगा। देखो अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ 1 से कुछ माइनस कर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज भी 1 के बराबर नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो चार्ज कैसे न्यूट्रल करेंगे जरा उसको ध्यान दो। जैसे मान ले कोई आइडियल क्रिस्टल ले लेते हैं हम लोग, कोई आइडियल क्रिस्टल कंसीडर करो। मान लो यहाँ केटायन है A+, एनायन है B-, फिर केटायन A+, एनायन B-, केटायन A+, एनायन B-, फिर यहाँ केटायन A+, एनायन B-, और केटायन A+। ऐसा हम लोग को प्रोड्यूस करना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो क्या बताया कि इसमें कोई एक मेटल केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देगा। तो लैटिस पॉइंट को छोड़ देगा, मान लो कि A+ आयन यहाँ से हट गया तो मेटल केटायन का संख्या कम हो गया, लेकिन चार्ज जो शुरू में बैलेंस था अब वो बैलेंस्ड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि कोई भी नेबरिंग केटायन पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे सब पे एक प्लस था ना, यहाँ भी एक प्लस था, तो एक प्लस वाला केटायन हट गया तो जो क्रिस्टल उसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए कोई भी एक नेबरिंग केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो देखो क्या बताया कि चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो है कोई भी एक नेबरिंग केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोड्यूस होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कि कोई एक केटायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाए और फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई एक नेबरिंग केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब लगेगा कि सर ये पॉसिबल कैसे है, अभी तो सब केटायन में आप एकल चार्ज दिखा रहे हो तो फिर यहाँ दो चार्ज कैसे हो गया। तो देखो जाहिर सी बात है कि यह डिफेक्ट उस टाइप के क्रिस्टल में पॉसिबल है जिसमें केटायन का मेटल एटम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर पर 1+ भी होता है, कॉपर पर 2+ भी होता है। आयरन है, इस पर 2+ है, इस पर 3+ भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। गोल्ड है 1+ होता है, इस पर 2+ भी होता है, इस तरह करके। कि जो मेटल जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है ना, तो इसी टाइप के क्रिस्टल जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो वही एग्जिबिट करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आता है, क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मान लो कि 4 कंपाउंड दिया हुआ है Na2O, Cu2O, Cu2S, FeO, और पूछेगा कि चारों में से किसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं हो सकता। तो अभी बताया ना कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उस प्रकार के क्रिस्टल में होता है जिसमें उसका मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, मतलब मेटल बिलोंग करना चाहिए डी ब्लॉक से। तो देखो कॉपर आयरन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है, +1 ही होगा, वेरिएबल नहीं है, इसलिए यह क्रिस्टल जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एग्जिबिट नहीं करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। अब देखो इसमें से एक कंपाउंड होता है FeS2 आयरन पाइराइट। होता क्या है कि यह जो क्रिस्टल होता है इसका कलर होता है गोल्ड के जैसा, इसका कलर होता है गोल्ड के जैसा, और इसमें क्रिएट हो जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो कलर है गोल्ड के जैसा और इस डिफेक्ट आ जाने के चलते जो है ना यह लस्ट्रस भी हो जाता है ऐसा। तो कलर पहले से गोल्ड के जैसा, नेचुरल कलर इसका गोल्ड के जैसा होता है, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाने के चलते लस्ट्रस भी हो जाता है, मतलब सोना के जैसा भी चमकने लगता है। इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और इसको भी मान लेते हैं कि यह भी एक गोल्ड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह गोल्ड नहीं है। बेवकूफ लोग समझेंगे कि यह गोल्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। रीजन बता दिए कि गोल्ड के जैसा प्रतीत होता है, कलर है गोल्ड के जैसा, चमक है उसके जैसा, लेकिन गोल्ड है नहीं, एक्चुअली में आयरन है, लोहा है। तो ऑर्डिनरी गोल्ड जो मिलता है मार्केट में ज्वेलरी बना करके, यही रहता है फूल्स गोल्ड, ओरिजिनल गोल्ड नहीं रहता बल्कि फूल्स गोल्ड रहता है। तो यह कंसीक्वेंस हुआ इसका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का। तो पहला तरीका हम लोग देखें कि केटायन अपने जगह से हट गया और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कोई नेबरिंग केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी इसका क्या है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एनायन जो है खाली जगह को ऑक्यूपाई करे। जैसे मान लो इस तरह से परफेक्ट क्रिस्टल जो है उसी को परफेक्ट से हम लिखते हैं, ई जो है परफेक्ट क्रिस्टल है ऐसा। अभी परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें हम लोग को प्रोड्यूस करना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल को कम करना है। तो पहला तरीका तो बता दिए, इसमें क्या होने वाला है कि कोई एनायन आकर के इस खाली जगह को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मान लो कि B-, कोई एनायन जो है इसको ऑक्यूपाई कर लिया खाली जगह को, एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। अब फिर से न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो जाएगा ना, शुरू में जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव, अब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आ गया तो न्यूट्रलिटी इसका मेंटेन नहीं रहेगा। तो उसी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर क्या होगा कि कोई भी नेबरिंग केटायन, बगल वाले केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक नेगेटिव बना था, एक पॉजिटिव भी आ गया, तो मिलकर के क्रिस्टल फिर से न्यूट्रल हो गया। लेकिन जो इस टाइप का डिफेक्ट है ना वह रेयर है, और रेयर होने के पीछे कारण क्या है, यार एनायन का साइज, पहले भी इसको डिस्कस किए हम लोग कि एनायन का साइज जो है ना वह इंटरस्टिशियल वॉइड के तुलना में बड़ा होता है।
बड़ा होने के चलते वह एनायन जो है इस इंटरस्टिशियल वॉइड में फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस टाइप का डिफेक्ट प्रोड्यूस होना थोड़ा रेयर है, मुश्किल है। तो यह था क्रिस्टल डिफेक्ट, जिससे हम लोग बहुत सारा बात जाने। और इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का कंसीक्वेंस के बारे में यदि पूछा जाए कि इसका क्या परिणाम है, तो सबसे पहला परिणाम इसका हुआ कि जो देख रहे हो मेटल डेफिशिएंसी हो जा रहा है इस क्रिस्टल में, मेटल का जो कमी हो जा रहा है, उसके चलते क्रिस्टल में पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाते हैं। और इस पॉजिटिव होल का क्रिएशन के चलते वह क्रिस्टल काम करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, पी टाइप सेमीकंडक्टर का काम करने लगता है। ये एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां बातें समझ में आएंगी कि पॉजिटिव होल और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते क्या वैसा पड़ता है। तो फिलहाल याद रखोगे कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट होने के चलते क्रिस्टल में कुछ पॉजिटिव होल्स बन जाते हैं, और उस पॉजिटिव होल्स के चलते जो क्रिस्टल है वह पी टाइप सेमीकंडक्टर का काम करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है प्रोड्यूस हो जाता है उस क्रिस्टल में। तो इस तरह से जितने भी डिफेक्ट थे, क्रिस्टल डिफेक्ट, सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले बताए थे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट के चलते डिफेक्ट आ रहा था। एटॉमिक इंपरफेक्शन, जिसमें किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट के चलते डिफेक्ट आ रहा था। उसमें था पॉइंट डिफेक्ट, यदि किसी एक लैटिस पॉइंट के इर्द गिर्द पार्टिकल के अरेंजमेंट में अंतर हो तो वह पॉइंट डिफेक्ट कहला रहा था। हर एक रो में पार्टिकल का अरेंजमेंट में अंतर हो तो लाइन डिफेक्ट कहला रहा था। यदि कोई पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दे, वैकेंसी क्रिएट हो जाए वहां, तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोल रहे थे। और यदि कोई पार्टिकल क्रिस्टल का जो इंटरस्टिशियल साइट है उसको आकर के ऑक्यूपाई कर ले तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोला जा रहा था। फिर जो है दो टाइप हम लोग देखे, स्टेक्योमेट्रिक और नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या बताए थे कि यदि किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बावजूद उसमें जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह प्रभावित नहीं हो तो वह कहलाता है स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और यदि किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बाद उसमें जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह चेंज कर जाए आइडियल क्रिस्टल की तुलना में, उसको बोलेंगे नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेक्योमेट्रिक का दो टाइप देखे थे हम लोग, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि इस टाइप का डिफेक्ट में जो है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होते हैं, मतलब बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल का डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि इसमें कोई कुछ केटायंस जो है अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देते हैं और जाकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्योंकि इसका मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है फ्रैंकेल डिफेक्ट में, इसलिए यह डेंसिटी को प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद नॉन स्टेक्योमेट्रिक में दो हम लोग देखे, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या था कि उसमें केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो आइडियल केमिकल फार्मूला से जो रेशियो पता चलता था उससे थोड़ा इंक्रीज कर जाता था, और यह प्रोड्यूस करने का दो पॉसिबिलिटी था। क्योंकि मेटल एक्सेस, मेटल को बढ़ाना है, तो पहला पॉसिबिलिटी था कि नॉन मेटल को वहां से हटा दिया जाए, मतलब नॉन मेटल अपने जो एनायन है वो अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाएंगे, और दूसरा पॉसिबिलिटी था कि कोई अनदर केटायन आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। और एक लास्ट अभी हम लोग देखे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसमें मेटल को कम करना है, इसका भी दो पॉसिबिलिटी, पहला कि मेटल केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दे, और दूसरा कोई एनायन आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। तो काफी डिटेल में इन सारे क्रिस्टल डिफेक्ट्स को हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग नोट्स में सारी बातें डिस्कस है, वहां से आप लोग देखोगे, वीडियो से इसको समझोगे। अब एक दो कुछ न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक का ही जो एग्जामिनेशन में आता है इस डिफेक्ट से ही रिलेटेड, तो उसको हम लोग पहले करते हैं। देखो दो क्वेश्चन जो है यहाँ लिखे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एनालिसिस शोज दैट निकेल ऑक्साइड हैज फार्मूला निकेल 0.98, ऑक्सीजन 1.00, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द निकेल एग्जिस्ट एज निकेल 2+ एंड निकेल 3+। देखो निकेल ऑक्साइड का जब फार्मूला लिखोगे ना तो NiO, हम लोग जान रहे हैं यहाँ कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ऑक्सीजन का -2, रेशियो देखोगे फार्मूला से तो 1:1, एक ऑक्सीजन के लिए एक निकेल आएगा।
ऐसा फॉर्मूला से हम लोग को लग रहा है, लेकिन बोला है कि जब एनालिसिस किया गया ना तब क्या ऑब्जर्व किया गया कि निकेल यहाँ पूरा 1 के बराबर नहीं है बल्कि 0.98 ही है। मतलब इसका जो यहाँ पे संख्या है या फिर जो हम लोग बोले रेशियो है केटायन और एनायन का, वह इसके आइडियल केमिकल फॉर्मूला की तुलना में डिफरेंट है। इसका मतलब हुआ कि इस क्रिस्टल में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और बताए थे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, अब उसमें भी तुम देखोगे तो देखो मेटल का संख्या कम है ना, मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उसी टाइप के क्रिस्टल में होता है जिसमें मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। मतलब जो यहाँ निकेल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फिक्स्ड नहीं है। इसका मतलब कि +2 के अलावे भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता होगा इस क्रिस्टल में, कि +2 के अलावे +3 करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर इस क्रिस्टल में कितना परसेंट निकेल 2+ है, कितना परसेंट निकेल 3+ है, या फिर इसका फ्रैक्शन कितना है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि निकेल ऑक्साइड का फॉर्मूला से दिख रहा है कि एक निकेल आयन के लिए एक ऑक्साइड आयन है, लेकिन जब एनालिसिस किया गया तो ऑब्जर्व किया गया कि नहीं, निकेल यहाँ 1 नहीं 0.98 है, मतलब कम है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है क्रिस्टल में। इसका मतलब कि निकेल का यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सा है, +2 और +3। तो बतलाना है कि इस क्रिस्टल में कितना निकेल 2+ आया है, कितना निकेल 3+ आया है, या तो उसका फ्रैक्शन निकालो या फिर उसका परसेंटेज निकालो। तो देखो बनाते हैं, बड़ा आसान सा है। फाइनल एग्जामिनेशन में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन ऑफ Ni2+ बराबर x। मान लो कि Ni2+ जो है x के बराबर है, तो Ni3+ कितना होने वाला है। तो देखो Ni2+ और Ni3+ दोनों मिलाकर के 0.98 है, तो उसमें से एक को मान लियो x, तो जाहिर सी बात है दूसरा होगा 0.98 - x। जैसे मान लो बोले कि x + y बराबर 5, इसमें x का वैल्यू 3 है, तो y कितना होगा, तो y बराबर 5 - 3, ऐसे ही यहाँ। अब यहां लिखेंगे कि सिंस निकेल ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, निकेल ऑक्साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, NiO में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब हुआ देयरफॉर सम ऑफ ऑल चार्जेज शुड बी इक्वल टू 0। इसलिए सब चार्ज को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। तो जरा जोड़ो, तो कितने प्रकार का चार्ज है क्रिस्टल में, सो देखो निकेल और ऑक्सीजन है, तो निकेल दो प्रकार का है, +2 और +3 वाला। ऑक्सीजन पर तो सेम चार्ज होता है ना -2, वह फिक्स्ड है, तो सब कुछ जोड़ो। तो इस पर चार्ज है +2 और ऐसा निकेल कितना है x के बराबर, तो इनटू x कर दो, प्लस इस पर चार्ज है +3 और ऐसा निकेल कितना है 0.98 - x, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 और ऑक्सीजन है कितना 1 के बराबर, और इस सब होना चाहिए 0 के बराबर। समझ में आया। +2 इस निकेल का चार्ज है, कितना निकेल है x से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस E+3 इसका चार्ज और इसका संख्या 0.98 - x, तो उससे मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का चार्ज -2 और ऑक्सीजन क्रिस्टल में 1 के बराबर, तो 1, सब मिलाकर के कितना होना चाहिए 0। सॉल्व कर देते हैं, ये जाएगा +2x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2.94, ऐसा -3x - 2 बराबर 0, +2x और -3x हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा +0.94 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0.9। मतलब जो निकेल 2+ है उसका फ्रैक्शन 0.94, तो निकेल 3+ का कितना होगा, जिसको माइनस कर दो 0.98 से। अब यदि परसेंटेज निकालना चाहोगे ना, परसेंटेज ऑफ Ni2+, तो इसका फ्रैक्शन आया है 0.94, टोटल है 0.98, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 96%।
और जब 96% निकेल 2+ है तो निकेल 3+ कितना होगा, तो 100 में माइनस कर दो, 100 माइनस 96 तो आ जाएगा 4%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, करना यही है कि सब चार्ज को 0 के बराबर करना है। उसके लिए कुछ फ्रैक्शन अपने से मान लेना है, x वगैरह कुछ भी 0 के इक्वेट कर देना है उसको, तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे इसमें, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10 to the power minus 3 mole% of strontium chloride, what is the concentration of cation vacancy? क्वेश्चन से बहुत चीज पता नहीं चल पा रहा है हम लोग को, ध्यान से देखोगे। NaCl इज डोप्ड, ये डोप्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल जानोगे कि डोप जो है डोपिंग से आया है, और डोपिंग का मतलब होता है किसी प्योर चीज में इंप्योरिटी ऐड करना। डोप टेस्ट के बारे में सुने होंगे आप लोग, प्लेयर्स वगैरह का किया जाता है डोप टेस्ट, कि वह प्लेयर कोई इंप्योरिटी मतलब ड्रग्स वगैरह लेकर के तो नहीं उसमें खेल रहा है। तो डोपिंग का मतलब किसी प्योर चीज में इंप्योरिटी ऐड करना कहलाता है डोपिंग। तो क्वेश्चन यहां क्या बोल रहा है इसमें कि NaCl का क्रिस्टल, ठीक है, NaCl का जो है क्रिस्टल है, ऐसा NaCl का क्रिस्टल है, इस NaCl में मिलाया जा रहा है स्ट्रोंटियम क्लोराइड। तो यह स्ट्रोंटियम क्लोराइड यहाँ इंप्योरिटी है, तो इंप्योरिटी मिलाया जा रहा है इस प्योर क्रिस्टल में, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डोपिंग। तो बोल रहा है कि जब स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलाएंगे तो कितना मिलाया जा रहा है, 10 to the power -3 मोल%, कि जब इतना मोल% स्ट्रोंटियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में मिलाएंगे तो कितना केटायन वैकेंसी क्रिएट होगा। अभी केटायन वैकेंसी इसमें कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले उसको जानना। तो देखो, जैसे मान लें कि NaCl का क्रिस्टल है ऐसा, इस प्रकार से मान लेते हैं, अभी 3 एनायन है और इसमें 3 केटायन है। होगा क्या कि जब तुम इसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलाओगे, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिलाओगे तो स्ट्रोंटियम पर 2+ है, यहाँ क्लोरीन पे 1-, तो एनायन तो सेम हो गया ना, Cl- यहाँ भी Cl- यहाँ भी। केटायन अलग है, यहाँ स्ट्रोंटियम केटायन है, यहाँ सोडियम है, मतलब ये डाइवैलेंट केटायन हुआ, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज हुआ है, मोनोवैलेंट केटायन है। तो जब स्ट्रोंटियम क्लोराइड को इसमें मिलाओगे तो यह स्ट्रोंटियम क्या करेगा, सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा और यहां आ जाएगा स्ट्रोंटियम ऐसा। तो देखोगे कि स्ट्रोंटियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पे 1 था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक स्ट्रोंटियम आयन इक्विवेलेंट है 2 सोडियम आयन का। चार्ज बराबर करना चाहे तब यहां 2+, यहां 1+, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2+ यहां पर भी हो जाएगा ऐसा। तो हटा यहां से एक Na+ आया एक स्ट्रोंटियम आयन, जबकि एक स्ट्रोंटियम आयन आया तो उसके बदले कितना Na+ हटना चाहिए था, 2 हटना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं 1 ही हटा है। इसका मतलब कि एक केटायन के लिए यहां जगह और खाली है। तो ये एक केटायन के लिए जो जगह खाली है, वो जगह खाली क्यों हुआ, क्योंकि इस पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आने के लिए केटायन के लिए एक जगह क्रिएट हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे केटायन वैकेंसी। तो यहां से लोग इतना समझे कि एक स्ट्रोंटियम आयन एक केटायन वैकेंसी क्रिएट करता है, एक स्ट्रोंटियम आयन एक केटायन वैकेंसी क्रिएट करता है। तो यदि हम लोग यह निकाल लें कि टोटल कितना स्ट्रोंटियम आयन है इसमें, तो उतना ही हो जाएगा केटायन वैकेंसी। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, स्ट्रोंटियम आयन का संख्या निकालेंगे। तो देखो दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड कितना दिया हुआ है, 10 to the power -3 मोल%। तो 10 का पावर -3 और परसेंट है इसको 1/100 कर दो, मोल हो जाएगा, मतलब 10 to the power -5। अब जरा देखो स्ट्रोंटियम आयन आयोनाइज कैसे करता है। इसको आयोनाइज करोगे तो एक स्ट्रोंटियम आयन प्लस 2 क्लोराइड है, मतलब यदि इसका 1 मोल है तो स्ट्रोंटियम आयन भी 1 मोल है, लेकिन क्लोराइड आयन 2 मोल। तो हम लोग को क्लोराइड से तो मतलब नहीं है, मतलब स्ट्रोंटियम आयन से। तो 1 मोल स्ट्रोंटियम क्लोराइड के लिए 1 मोल स्ट्रोंटियम आयन, तो 10 to the power -5 मोल के लिए ये भी उतना ही जाएगा ना, 10 to the power -5 मोल स्ट्रोंटियम आयन। अब 1 मोल स्ट्रोंटियम आयन
1 मोल ऑफ स्ट्रोंटियम आयन बराबर हो गया तो नंबर 6.022 into 10 का पावर 23। तो 10 का पावर -5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 into 10 का पावर 23 into 10 का पावर -5 तो जाएगा 6.022 into 10 का पावर 80। मतलब इतना स्ट्रोंटियम आयन हम लोग ऐड कर रहे हैं उस NaCl का प्योर क्रिस्टल में। और अभी बताया कि जितना स्ट्रोंटियम आयन ऐड करेंगे उतना ही केटायन वैकेंसी क्रिएट होगा। इसका मतलब कि इस क्रिस्टल में टोटल 6.022 into 10 का पावर 18 केटायन वैकेंसी क्रिएट होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का ही था, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आसान सा है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो कोई कॉम्पिटिटिव बुक वगैरह में तो आप लोग उसको बना सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।